मैं हर रात कहानी सुनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ, लोरी भी नहीं सुना सकूँगा, मैं वहाँ नहीं हूँ। तुम्हारे साथ पिलो फाइट के लिए मैं वहाँ नहीं हूँ। ये लाइनें हैं सैयद अहमद मखदूम की, जो उन्होंने अपने 3 साल के बेटे के लिए लिखी थी। कितने अतुल सुबास, कितने अतुल सुबास। ये बेंगलोर के ही रहने वाले सैयद अहमद मखदूम ने, उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और मायके चली गई। मखदूम ने कोर्ट में बेटे की कस्टडी मांगी तो पत्नी ने सेक्सुअल रिलेशनशिप का केस लगाया और फिर ये बेटे के लिए चंद लाइनें लिखकर सैयद अहमद मखदूम ने खुदकुशी कर ली। ऐसी अनेक कहानियां हैं। परिवार वालों का गुस्सा सिस्टम के विरुद्ध आता है कि हमारे पीड़ित पक्ष का जो है बात ही नहीं सुना गया, कानून जेंडर बाइस्ड है। तो आइए हम इसको जो है एक दूसरे धरातल पे, एक दूसरे तरीके से डिस्कस करते हैं कि क्या दहेज विरोधी कानून फैमिली डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए बने थे। लोगों का कहना है, इस संदर्भ में कई रिटायर्ड जजों का कहना है कि इसे एक तरफा बना दिया गया, जेंडर बाइस्ड है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए कि जो कोई भी देश हो, समाज हो, हर देश और समाज जब कोई कानून बनाता है तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जो लिविंग पैटर्न, जो सोशल लाइफ है, उसके आधार पे ही समाज कानून बनाता है और उस सोशल लाइफ में कमजोर की रक्षा करने के लिए कानून बनता है। तो भारत के सामाजिक व्यवस्था में महिलाएं, बेटियां पीड़ित थी, इसलिए कानून फैमिली डिस्प्यूट का जो कानून है, जो दहेज विरोधी कानून है, वह महिलाओं को फेवर करता है। अब एक्सपर्ट करें कि अगर कानून शादी को बचाने के लिए बनाया गया होता तो ऐसा नहीं होता। क्या कानून से विवाह संस्था को बचाया जा सकता है? क्या कानून से विवाह संस्था को बचाया जा सकता है? कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि विवाह के दौरान जो दहेज लिए दिए जाते हैं ना, उनका एक लिस्ट बन जाए और दोनों पक्ष उस पर हस्ताक्षर करे और वो लिस्ट जो है मजिस्ट्रेट या एसडीएम के पास जमा हो, और जब भी यदि कोई मामला, कोई डिस्प्यूट आता है तो जो है व्यवस्था के पास जो है एक लिस्ट पहले से होगा, उसके आधार पे फैमिली कोर्ट में चीजें डिस्कस होंगी। ये जो कानून में हल तलाशने का जो कोशिश है ना, ये कोशिश कभी सफल नहीं हो सकता। कानून जो है रिश्तों को नहीं बचा सकता, कानून विवाह संस्था को नहीं बचा सकता। अब विवाह संस्था पे एक के बाद और ढेरों कहानियां हैं। सैयद अहमद मखदूम जैसे बहुत सारी कहानियां जो है सोशल मीडिया में तैर रही हैं, जहां पुरुष जो है अपनी पत्नी की प्रताड़ना से या उसके लगाए गए आरोप से या उसके किए गए केस से सुसाइड कर चुके या मर चुके या सफर कर रहे हैं। लेकिन ये जो है आधा सच ही है। क्या ये मान लिया जाए कि हर मामले में सिर्फ महिला आरोप लगाती है, पुरुष की गलती नहीं होती? ऐसा नहीं है। तो जो बातें, जिन चीजों को बचाना हम चाहते हैं, विवाह संस्था को हम बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परिवार में दोनों मिलकर चले, लेकिन उसके लिए यह बात जो है उन दोनों को ही तो समझना है, यह बात परिवार को समझना है, यह बात समाज को समझना है। जिन बातों के लिए समाज के स्तर पे पहल होनी चाहिए, जिन बातों को समाज को हैंडल करना है, हम उसका हल कानून से तलाश रहे हैं। देखिए, कानून, न्यायपालिका की अपनी सीमाएं होती है। जज जो है अंततः जो देश के कानून है उससे चलेंगे। आप मान लीजिए कानून बदल दें, हम कानून को हम कह रहे हैं कि जेंडर बायस्ड कानून है, अब हम कानून में जो है पुरुषों के हितों की भी बात कर दें, पतियों के हितों की बात कर दें, तो फिर क्या होगा कि जहां
महिलाएं सफर कर रही है, क्योंकि भारत के अंदर एक साथ कई लेवल का समाज एग्जिस्ट करता है। एक समाज वो है जहां डाइवोर्स के लिए कोई विवाद ही नहीं है। एक समाज वो है जहां ऑनर किलिंग भी सम्मान के नाम पे किया जा रहा है। एक समाज वो है जहां मिडिल क्लास जो है रेशनल बनना चाहता है। तो कई तरह की सामाजिक व्यवस्था भारत में एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कई तरह की सामाजिक व्यवस्था का मेरा अर्थ है कि आज समाज में लोगों का जो माइंडसेट है वो भारत में इस एक्सपोजर के साथ अलग अलग तरह, कुछ लोग एक्सपोजर के बाद अलग माइंडसेट के हो गए, कुछ लोग का एक्सपोजर शुरू से रहा है एजुकेशन लेवल के कारण या अवेयरनेस के कारण, कुछ लोग आज भी जो है एजुकेशन के बाद भी या एक्सपोजर के बाद भी वह उसी प्राचीन या दकियानूस या वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषवादी नियंत्रण या पुरुष की सोच हावी रहती है वहीं तक सिमटे हुए हैं। तो ऐसे में और हर समाज के लिए अलग अलग कानून तो नहीं बन सकता कि हम पहले ये तय करेंगे कि यह जो डिस्प्यूट आया है वो किस सामाजिक परिवेश के लोग हैं, अब उस सामाजिक परिवेश के लिए अलग से कानून चलेगा, या जो है दूसरे तरह का सामाजिक परिवेश का व्यक्ति इस पे अलग कानून चलेगा। तो कानून क्या कई लेवल के हिसाब से बनाया जा सकता है? कानून तो एक जैसा बनेगा। तो जब एक जैसा कानून बनेगा तो कुछ लोग इसके शिकार होंगे, कुछ लोग इसका लाभ लेंगे, कुछ लोगों को इसका नुकसान होगा। तो मैं जो ये बताना चाहता हूं कि जो है कि सैयद अहमद मखदूम जैसे हजारों लोग जो हैं अपना जीवन खत्म कर चुके हैं या सफर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यह समझना पड़ेगा कि विवाह संस्था को बचाना समाज की जिम्मेदारी है, उस संस्था को बचाना परिवार की जिम्मेदारी है, उस संस्था की रक्षा करना जो है वह एक तरफा किसी एक तरफ से नहीं हो सकता है। अब जब विवाह जो है, अब विवाह की एज देखे बदल गया। अब जो मिडिल क्लास एंड एबव में 25 के एज के बाद विवाह होता है, वह एज है जिस समय व्यक्ति लगभग जो है एक तरह से कहिए कि अपने विचार अपने तौर तरीके में रिजिड हो जाता है। अब दो रिजिड लोगों के बीच जब हम विवाह करते हैं, जो विवाह का एज है ना, जो फैमिली डिस्प्यूट के पीछे रीजन है, इसमें विवाह का एज भी बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। अब हम लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें सेटल अनसेटल्ड लोगों का विवाह मुश्किल हो रहा है। अब व्यक्ति सेटल्ड हो रहा है 25 के आसपास, अब विवाह कैसे उससे कम एज में हो जाए। तो बहुत सारे पक्ष हैं। विवाह संस्था को बचाना है, परिवार को बचाना है, या जीवन में रोजगार प्राथमिकता है। अब व्यक्ति सबसे पहले विवाह के बाद एक नया परिवार बनता है और उस नए परिवार के जो है जरूरतों को, जो उसका आर्थिक पक्ष है, जो उसका आर्थिक जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए बहुत सारा जो है पैसा चाहिए। बहुत सारा मतलब कि वो डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। अब उसके लिए परिवार चलाने के लिए आर्थिक रूप से जो है आपको निर्भर होना है। अब आर्थिक निर्भरता के बाद विवाह होना है। अब उस आर्थिक निर्भरता के एज तक आते आते व्यक्ति जिस माइंडसेट में पहुंच जाता है, उस माइंडसेट के बाद एडजस्टमेंट खत्म हो रहा है। तो विवाह संस्था टूट रही है एडजस्टमेंट न होने का, विवाह संस्था टूट रही है जो है एक दूसरे के साथ जो है समय न बिताने का, विवाह संस्था टूट रही है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में ईमानदारी से न निभाने के कारण, विवाह संस्था टूट रही है जो वर्किंग प्लेस का या वर्किंग जो कॉन्स्ट्रेन है, जो वर्किंग तनाव है, वर्किंग एनवायरनमेंट का जो तनाव है, उसके कारण विवाह संस्था टूट रही है। इस आर्थिक चुनौती में कमजोर पड़ जाने के, पिछड़ जाने के कारण। तो आज व्यक्ति जिस मानसिक स्थिति में, उस मानसिक स्थिति के साथ इस विवाह संस्था को कैसे चलाएंगे, यह एक संस्था है। उससे पहले आदमी जिन तनावों में, जिन परेशानियों के बीच में जी रहा होता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा जो है मुद्दा होता है, उससे कैसे बाहर निकले। इसलिए जो है कानून में इसका हल मत तलाशिए, कानून को दोषी मत बताइए, व्यवस्था को दोषी मत बताइए। यह एक सामाजिक विषय है, यह चिंतन का विषय, और ये अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है। बस यह है कि वेस्ट के समाज ने जो है जब एडजस्टमेंट नहीं होता है तो अलग हो जाते हैं। हम एडजस्टमेंट नहीं होने के बाद भी एडजस्टमेंट करना सिखाना चाहते हैं। यदि इसका कोई हल है तो जहां एडजस्टमेंट की संभावना नहीं है तो आराम से अलग हो जाएं। लेकिन आराम से अलग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट में एक ईगो, एक फॉल्स ईगो, एक अलग से माइंडसेट लेके हम जी रहे हैं। उस माइंडसेट में एक दूसरे को आरोप लगा देते हैं। आरोप लगने के बाद वो झगड़े और अदालत और विवाद
और हिंसा तक बात पहुंच जाती है। तो जो है यह समझना पड़ेगा कि यदि एक संस्था में, एक रिलेशनशिप में नहीं रह पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है कंफर्टेबिलिटी, एक दूसरे के प्रति लव एंड केयर नहीं है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन खत्म हो गया है, तो आप रिश्ते को किसी कानून से, किसी परिवार से, किसी मान्यताओं से नहीं चला सकते हैं। इसलिए भारत में भी हल जो है अंततः यही होगा कि हमें यह समझना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट नहीं है तो रिलेशनशिप को ब्रेक करना पड़ेगा और रिलेशनशिप को ईमानदारी से अलग हो जाइए, यही हल है। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैं तो परिवार तोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं परिवार तोड़ने की, एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करना है और एडजस्टमेंट की कोशिश दूसरे में मत तलाशिए, खुद में देखिए कि क्या आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों पक्ष ये देखें, और फिर भी लगता है कि नहीं एडजस्टमेंट हो सकता है तो अलग होना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और इसीलिए जो दर्द भरी, जो मैंने सैयद अहमद मखदूम की वो बात कही कि मैं हर रात कहानी सुनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूं, मैं भी इस सेंटेंस को पढ़ के इमोशनल हुआ। लेकिन क्या करें, संस्थाएं तो अपने तरीके से ही चलेगी, मेरे सोच से कोई संस्था नहीं चल सकती है, आपके सोच से कोई संस्था नहीं चल सकती। विवाह संस्था को चलाना है तो एडजस्टमेंट करना सीखना होगा, ये समझना होगा कि एक नए परिवार की जरूरतें क्या होती है, एक नए परिवार के साथ किस तरह के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, एक नया एनवायरनमेंट जनरेट करना है, क्योंकि दो अलग एनवायरनमेंट के लोग एक साथ आए। अब एक नया एनवायरनमेंट यदि आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं या उस दोनों अपने अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर रिश्ते चल नहीं सकते, रिश्ते टूटेंगे। इसके लिए कानून के निर्माण से कभी कोई संस्था नहीं चल सकती है, कानून नहीं इसका हल तलाशेगा, इसका हल व्यक्ति के स्तर पे होगा, परिवार के स्तर पे होगा, समाज के स्तर पे होगा। थैंक यू।